कालू कौवा अपने दादाजी की शादी वाली पगड़ी पहनकर अपने कुछ दोस्तों के साथ गोरी कौवी को बिहाने जा रहा था। गोरी कौवी की माँ भी अपनी बेटी को बैठी समझा रही थी। गोरी मेरी बेटी, अब अपने पति के साथ खुश रहना, क्योंकि अब ये घर आपकी भाभी और भाई का है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने पति से लड़कर फिर वापिस आ जाओ। माँ, मगर मुझे मेरी सहेली ने बताया है कि मेरे होने वाले पति की उम्र ज्यादा है। उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। गोरी की भाभी भी भागी भागी आती है। सासू माँ, बारात आ गई है। बारात पहुंच जाती है और फिर गोरी कौवी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। कालू भैया, आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर है। मैं अपनी पत्नी को बहुत खुश रखूंगा। माँ, ये तो शक्ल से ही बुढ़ा लग रहा है। चुप कर जाओ बेटी, अब मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। फिर गोरी चुप कर जाती है और कालू कौवा गोरी कौवी को बिहाकर ले जाता है। मैं इस बुड्ढे को इतना तंग करूंगी कि ये खुद ही मुझे छोड़ देगा। ऐसे तो माँ जी मुझे वापस घर नहीं आने देगी। गोरी कौवी अपने पति के घर में बैठी ऐसे सोचती है। पत्नी जी, आज आपका पहला दिन है मेरे घर में। क्या खाना पसंद करेंगी आप? मुझे मिठाई खाए कई दिन हो गए हैं, आज तो मैं मिठाई ही खाऊंगी। मगर मिठाई तो घर में नहीं है, आज आप दाना खा लो। मैं कल आपको मिठाई ला दूंगा। अगर लाकर नहीं दे सकते तो पूछा ही क्यों था। ये सुनकर कालू कौवा शर्मिंदा होता है। अगर आपने मिठाई ही खानी है तो मैं ले आता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर से मिठाई लेने चला जाता है। कालू के पास इतने पैसे तो ना थे, मगर फिर भी वो अपने दोस्त कबूतर के पास जाता है। दोस्त, मेरी पत्नी मिठाई मांग रही है और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। क्या तुम मुझे कुछ मिठाई उधार दे दोगे? यार कालू, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता। ले जाओ, हाँ, मगर बाद में मेरे पैसे दे जाना। ऐसे कालू कौवा कबूतर से उधार मिठाई लेकर चला जाता है। लो, खा लो मिठाई, मैं ले आया। अब मेरा दिल नहीं कर रहा, वहाँ रख दो, बाद में खा लूंगी। गोरी तो कालू को तंग कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कौवी कालू से कहती है। कालू जी, आज मुझे फ्राई अंडा लाकर दो, मैं तो फ्राई अंडा ही खाऊंगी। फ्राई अंडा? मैं कहाँ से लाऊं आपके लिए फ्राई अंडा? जहाँ से भी लाओ, मुझे तो आज फ्राई अंडा ही चाहिए। फिर कालू गोरी की जिद देखकर घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ दूर निकल जाता है। वो इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। किसान की पत्नी अपने बेटे के लिए फ्राई अंडा बना रही थी, जिसे देखकर कालू कौवा किसान की पत्नी के घर में एक पेड़ पर बैठ जाता है। नहीं, मैं ये अंडा चोरी नहीं करूँगा। पहले भी एक बार किसान की पत्नी की चोरी की थी और इसने मुझे चोरी करने की सजा दी थी। मैं किसान की पत्नी के पास जाकर बात करता हूँ। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा किसान की पत्नी के पास जाता है। माँ जी, मेरी पत्नी का फ्राई अंडा खाने को बहुत मन कर रहा है। क्या आप मुझे एक फ्राई अंडा दे देंगी?
कव्वे, आपने चोरी करने की बजाय मुझसे अंडा मांगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लो, तुम ये फ्राई अंडा ले जाओ, मैं मुन्ने के लिए दूसरा बना लेती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। ऐसे ही अब कभी चोरी न करना, क्योंकि चोरी की आदत अच्छी नहीं होती। फिर कौवा किसान की पत्नी से फ्राई अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। ये फ्राई अंडा तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो मेरी हर इच्छा पूरी कर देता है। अब मैं किस तरह इससे लड़ाई करूं और कैसे वापस अपनी माँ के पास जाऊं? गोरी कवि, जो कालू के साथ रहना नहीं चाहती थी, ऐसे सोच रही थी। फिर एक दिन तेज बारिश हो रही थी और गोरी कवि कालू से कहती है, कालू जी, मैं आज सूखा दाना नहीं खाऊंगी। जाओ और मेरे लिए मीठा फल लेकर आओ। बाहर तेज बारिश है, मैं ऐसे मौसम में तुम्हारे लिए मीठा फल कैसे ला सकता हूँ? अगर तुम मुझे मीठा फल लाकर नहीं दोगे तो मैं आज ही अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। ये सुनकर कालू कौवा डर जाता है और चुपचाप तेज बारिश में अपनी पत्नी के लिए मीठा फल लेने निकल जाता है। हवा तेज थी। कौवे के लिए ऐसी हवा में उड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो हवा के साथ उड़ता हुआ एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब तक तो नहीं आया बुढ़ा कौवा, लग रहा है वो मर गया होगा। अब तो माँ जी भी मुझे कुछ नहीं कहेगी। रात गुजर जाती है और जब सुबह तक कौवा वापस नहीं आता तो गोरी कवि कालू का घर छोड़कर अपनी माँ के घर की तरफ उड़ती है। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि आज तो वो अपने मैके जा रही थी। वो अपनी माँ के पास चली जाती है और जाकर रोने का नाटक करती है। माँ, माँ, मैं लुट गई माँ। क्या हुआ बेटी, कुछ बताओ तो। माँ, मेरा पति कालू मर गया, वो तेज बारिश में मर गया। बेटी, अगर तुम्हारा पति मर भी गया है तो तुमने वो घर क्यों छोड़ा? तुम्हारा भाई और भाभी तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। माँ, ये घर अगर भाई का है तो मेरा भी है, मैं भी आपकी बेटी ही हूँ। गोरी की भाभी भी घर आ जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? अब ये घर तुम्हारा नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा पति मर गया है और अब मैं यहाँ ही रहूंगी। निकलो यहाँ से। बड़ी आई घर की मालकिन। मेरा भाई आकर बताएगा तुम्हें कि ये घर किसका है। गोरी ने इतना ही कहा था कि गोरी का भाई भी आ जाता है। ये घर हमारा है और तुम यहाँ से जा सकती हो। मैंने सब सुन लिया है। निकलो यहाँ से। माँ, इसे बता दो, मैं अब इसे यहाँ नहीं रखने वाला। कालू कौवा भी होश में आ जाता है। वो इधर उधर देखता है। मैं बच गया। मैं जल्दी से अपनी पत्नी के पास जाता हूँ। वो मुझे लेकर चिंतित होगी। कालू भागा हुआ अपने घर जाता है, मगर घर में गोरी को ना देखकर वो फिर से उड़ता है और गोरी की माँ के घर की तरफ जाता है। सुना नहीं तुमने, काली कलोटी, यहाँ से जाती हो या धक्के देकर निकालूं मैं तुम्हें। ये सुनकर गोरी रोती हुई वहाँ से निकल जाती है।
जब वो घर से बाहर आती है तो सामने कालू को देखकर हैरान हो जाती है। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए मीठा फल ले आया हूँ। गोरी अपने पति को देखकर रोने लग जाती है। मुझे माफ कर दें पति जी, मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरे लिए सब कुछ आप ही हैं। चलें, घर चलें। अब मैं फिर कभी आपको तंग नहीं करूंगी। ये सुनकर कालू बहुत खुश था। प्यारे दोस्तों, कालू के खुश होने पर एक लाइक तो बनता ही है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। और फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद गोरी अपने पति से प्यार से रहती है। दूर किसी जंगल में सब पक्षी बहुत खुशी का जीवन बिता रहे थे। चिड़िया, कबूतर, तोता और कौवा एक पेड़ पर बैठे हुए थे कि चिड़िया सब पक्षियों से कहती है, दोस्तों, आज सुबह बुलबुल दीदी आई थी मेरे पास और वो बता कर गई है कि आज शाम हम सब पक्षियों की उसके घर आमंत्रण है। आमंत्रण? फिर तो बहुत मजा आने वाला है। चिड़िया, क्या बना रही है बुलबुल आज हमारे लिए? पहले कालू जी पूरी बात तो सुन लो, तुम्हारे तो मुंह में अभी से पानी आने लगा है। बुलबुल दीदी बता कर गई है कि वो हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बना रही है, जिसमें वो मीठे मीठे और रसीले फल भी डालेगी। अब तो जल्दी से शाम हो जाए, मुझसे तो और इंतजार नहीं हो रहा। फिर ऐसे वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गोरी, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज शाम को बुलबुल के यहाँ आमंत्रण पर जाना है। आमंत्रण? कैसी आमंत्रण? आज शाम बुलबुल ने अपने घर सब पक्षियों की आमंत्रण रखी है और वो हमारे लिए स्वादिष्ट खिचड़ी तैयार कर रही है। फिर तो मैं आज शाम तक कुछ नहीं खाऊंगी। मैं भी बहुत अकता गई हूँ ये सूखे दाने खा खा कर। चिड़िया बहन, चलें फिर बुलबुल दीदी के घर। अब तो शाम भी होने ही वाली है, जाकर थोड़ी गप्पे लगाएंगे और तब तक बुलबुल दीदी की खिचड़ी भी बन जाएगी। हम जाते हुए कबूतर को भी साथ ले जाते हैं, वो भी हमारा ही इंतजार कर रहा होगा। क्या कालू कौवे को भी साथ लेकर जाना है? कालू की आप चिंता ना करें, वो तो हम सबसे पहले ही पहुंच गया होगा। उसके तो मुंह में सुबह से ही पानी आ रहा है। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मुझे तो भूख भी जोरों की लगी हुई है। तोते भैया, बुलबुल दीदी की खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट होती है। मैंने तो एक दफा खाई थी, अब तक स्वाद याद है मुझे। फिर तोता, कबूतर और चिड़िया बुलबुल दीदी के घर की तरफ चले जाते हैं। कौवा और कौवी तो पहले ही पहुंच चुके थे। आओ आओ पक्षियों, अभी बना रही है बुलबुल बहन खिचड़ी, हम तब तक बैठकर बातें करते हैं। और कबूतर, तुम ऐसे ही आगे, जरा मुंह तो धो लेते, कैसे तुम्हारी आंखें गंदी लग रही हैं। जितनी तुम काली हो, जुबान भी उतनी ही काली है, हमेशा मेरी आंखों के पीछे ही पड़ी रहती हो। कबूतर भैया, मुझे तो गोरी और कालू की ये शरारतें बहुत अच्छी लगती हैं। बुलबुल दीदी, इनका घर आपसे थोड़ा दूर है ना, इसलिए हमारे पास रहते हैं ये। हमसे पूछो, कोई भी खाने की चीज अपने घोंसले में रखकर पानी पीने नहीं जा सकते। तोते यार, ऐसे तो ना कहो, अब तो चोरियां हमने छोड़ दी हैं। अच्छा, अब बातें छोड़ो, हमारी खिचड़ी पक चुकी है। खिचड़ी की सुगंध तो सबके मन में उतर रही थी। सब पक्षियों के मुंह में पानी आ रहा था। ये आमंत्रण मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई मुकम्मल होने की खुशी में रखी है। फिर बुलबुल सबको खिचड़ी देती है। बुलबुल दीदी, मुझे ना थोड़ी ज्यादा डाल देना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम क्या मेरी तरफ देखे जा रहे हो कबूतर? खिचड़ी मेरी बुलबुल बहन ने बनाई है, तुमने तो नहीं बनाई जो मुझे ऐसे घूर रहे हो। और फिर ऐसे सब पक्षी वो स्वादिष्ट खिचड़ी खा लेते हैं। वाह बुलबुल बहन, ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी तो पहली बार खाई है, आज तो मजा आ गया। मुझे तो अब नींद आने लगी है। चलो भी दोस्तों, अब अपने अपने घरों को चलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे घर में आए। ये तो आपका प्यार है बुलबुल बहन, जो इतने प्यार से हमें बुलाया। कोई बात नहीं बुलबुल बहन, जब भी आपका मन करे तो खिचड़ी बनाकर बुला लेना, मैं तो दौड़ी चली आऊंगी। फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं।
फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कबूतर चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, आज शाम को मेरी बहन आ रही है दूसरे जंगल से। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बहन जी के लिए क्या बनाऊं जो मेरी बहन खुश हो जाए। कबूतर भैया, क्यों ना हम बहन जी के लिए खिचड़ी बनाएं? खिचड़ी? फिर तो बहन जी बहुत खुश हो जाएगी। मेरी बहन को तो खिचड़ी बहुत पसंद है। हम कौवे और तोते को भी साथ मिला लेते हैं, ऐसे सब काम जल्दी जल्दी हो जाएगा और फिर बहन जी के आने से पहले पहले खिचड़ी तैयार हो जाएगी। कालू जी, मैं और चिड़िया फल ढूंढ कर लाते हैं। आप और गोरी जाकर आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ ढूंढ लाओ। परंतु खिचड़ी हमें भी मिलेगी, कहीं ऐसा न हो कि शाम को खिचड़ी हमें मिले ही ना। गोरी बहन, हम सब मिलकर खाएंगे। कबूतर की बहन जी कौन सा सारी खिचड़ी खा जाएगी। मैं जाता हूँ और पहाड़ों से वो जड़ी बूटियाँ ले आता हूँ जो खिचड़ी में डालनी है। फिर ऐसे वो सब अपना अपना काम करने चले जाते हैं। गोरी, जाओ और तुम थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ ढूंढ लाओ। मुझे तो जोर की नींद आ रही है, मैं तो सोने लगा हूँ। मुझसे नहीं ला होती लकड़ियाँ, मुझे तो खुद बहुत नींद आ रही है। वो तो दोनों ही सो जाते हैं। कबूतर भैया, सेब भी मिल गया और केला भी, चावल भी और कुछ दाल भी। और तोता वो जड़ी बूटियाँ भी ढूंढ लाया होगा जिससे खिचड़ी का स्वाद ज्यादा अच्छा बनता है। कबूतर भैया, बुलबुल दीदी से पूछ लें कि कौन सी जड़ी बूटियाँ डालनी है खिचड़ी में। तोता बुलबुल से पूछ कर ही क्या होगा। फिर चिड़िया और कबूतर सारा सामान लेकर वापस आते हैं, परंतु कौवा और कौवी तो सो रहे थे। वो तो लकड़ियाँ लाए ही नहीं थे। जब खाने का समय आएगा तो फिर तुम दोनों सबसे आगे आगे होगे और मेरी बहन भी आने ही वाली है। आप अभी तक लकड़ियाँ नहीं लाए। मेरे तो सर में चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैं तो सो गई। जो गोरी के साथ हुआ वही मेरे साथ भी हो रहा था, इसलिए मैं भी सो गया था। अब चिड़िया, आप लकड़ियाँ ले आए। चिड़िया कौवे की बात मान लेती है और लकड़ियाँ लेने चली जाती है। तोता भी वो जड़ी बूटियाँ लेकर वापस आ जाता है। तोते भैया बुलबुल से पूछ कर गए थे ना कि कौन सी जड़ी बूटियाँ डालनी है खिचड़ी में। मैंने बुलबुल दीदी से तो नहीं पूछा, मुझे तो वो जड़ी बूटी मेरे घर के पास ही मिल गई थी, चौड़े पत्तों वाली, इसलिए मैं वहीं से ले आया हूँ। चिड़िया भी लकड़ियाँ ले आती है। फिर सब मिलकर आग जलाते हैं और खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसकी सुगंध तो बुलबुल दी की खिचड़ी जैसी ही है, ये भी बहुत स्वादिष्ट होगी। गोरी, ज्यादा मुंह में पानी ना लाओ, मेरी बहन जी आ जाएंगी तो फिर सब मिलकर ही खाएंगे। हमें पता है। अच्छा, अब खिचड़ी तो पकने ही वाली है। तोते, आप जाओ और बुलबुल को भी बुला लाओ। क्या कहेगी बेचारी कि सबने खिचड़ी खा ली और उसे बुलाया ही नहीं। जाओ तोते भैया, कालू ठीक कह रहा है। फिर तोता बुलबुल को लेने चला जाता है। कबूतर, बहन जी को कैसे पता चलेगा कि खिचड़ी मेरे घर बन रही है? आप और चिड़िया जाएं और बहन को रास्ते में से इधर ले आएं। कैसे भूली फिरेगी हमारी बहन जी। आप खिचड़ी का ध्यान रखना, हम ऐसा ही करते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर भी चले जाते हैं। कालू जी, तुम अगर शैतान हो तो मैं भी तुमसे कम नहीं। मैं तो उसी समय समझ गई थी कि तुमने तोते को बुलबुल को बुलाने क्यों भेजा है, इसलिए मैंने पागल कबूतर और चिड़िया को भी भेज दिया है। तो फिर शुरू करो, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो खिचड़ी खाना शुरू करते हैं। क्या तोते, आप अपने घर के पास से ही चौड़े पत्तों वाली बूटी ले गए थे खिचड़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए? हाँ दीदी। परंतु तोते, वो जड़ी बूटी तो खाने से सारे पंख टूट जाते हैं, वो तो जहरीली जड़ी बूटी के पत्ते हैं। अब जल्दी से चलो, कहीं कोई खा ना ले वो खिचड़ी। फिर तोता और बुलबुल जल्दी जल्दी से वहाँ से जाते हैं। रास्ते में उन्हें चिड़िया और कबूतर भी मिल जाते हैं। चिड़िया और कबूतर, कहीं आपने वो खिचड़ी खाई तो नहीं? नहीं तोते भैया, आप और बुलबुल दी इतने घबराए हुए क्यों हैं? तोता गलत जड़ी बूटी के पत्ते ले गया था, वो पत्ते खाने से तो पक्षी गंजा हो जाता है। तो फिर जल्दी चलो, कहीं वो लालची कौवा और कौवी ही न खा लें। हाय कालू जी, ये मेरे पंख कैसे टूट गए? ये क्या मिलाया हुआ था गंदे कबूतर ने खिचड़ी में? गोरी, हम तो बहुत बुरे लग रहे हैं।
अब तो सब पक्षी हम पर हंसेंगे। ऐसे ही सब पक्षी वहां आ जाते हैं। इससे पहले कि वो गुस्सा करते, वो तो गोरी और कालू को गंजा हुए देख हंसते ही जा रहे थे। अच्छा ही हुआ गोरी और कालू जो तुमने ये खिचड़ी चट कर दी और इतने सुंदर बन गए। परंतु आज तो गोरी कबूतर से नजरें नहीं मिला पा रही थी और सब पक्षी उन पर हंस रहे थे।